भारत ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब पाकिस्तानी एयरलाइंस भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। सरकार ने एक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की उड़ानों पर असर डालेगा। आखिर क्यों लिया गया ये फैसला? इसके पीछे की रणनीति क्या है और इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा? आइए विस्तार से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का नया अध्याय शुरू हो चुका है। भारत ने अपने एयरस्पेस से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। अब कोई भी पाकिस्तानी एयरलाइन भारत के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकेगी। नोटम जारी कर दिया गया है और यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है। तो आखिर भारत को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? सूत्रों के अनुसार हाल ही में पाकिस्तान की ओर से लोअर्टी और पंजाब सेक्टर में लगातार सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी है। साथ ही भारत ने आतंकवादियों की घुसपैठ और इसी की साजिशों की भी पुष्टि हुई है। इसके अलावा खालिस्तानी तत्वों को खुलेआम समर्थन देने की पाकिस्तान की कोशिशों ने भारत को यह सख्त संदेश देने के लिए मजबूर किया है। एयर स्पेस बंद करने का मतलब है आर्थिक दबाव, कूटनीतिक दबाव और रणनीतिक दबाव, तीनों एक साथ। अब बात करते हैं कि इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा। हर दिन पाकिस्तान की कई उड़ानें भारत के ऊपर से होकर गुजरती थीं, खासकर इस्लामाबाद से मलेशिया, दुबई, काठमांडू और बांग्लादेश जाने वाली उड़ानें। अब उन्हें लंबा रूट लेना पड़ेगा। ज्यादा फ्यूल खर्च, ज्यादा समय और ज्यादा खर्च। ज्यादा समय, इससे पाकिस्तान की स्ट्रगलिंग एविएशन इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ेगा, खासकर जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पिया पहले ही भारी नुकसान में चल रही है। यह सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं है, यह एक कड़ा संदेश है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। चाहे सीमा पर गोलीबारी हो, चाहे आतंकवाद की साजिश, हर साजिश का जवाब अब रणनीतिक और सख्त होगा। इस कदम के जरिए भारत ने दिखा दिया है कि अब हर मोर्चे पर जवाब दिया जाएगा, जमीनी मोर्चे पर भी और हवाई मोर्चे पर भी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की। इस फैसले से पाकिस्तान हक्का बक्का है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वहां की मीडिया में बौखलाहट साफ देखी जा रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह देखा जा रहा है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव रणनीति अपना रहा है। यह कदम कूटनीतिक रूप से भी भारत की स्थिति को मजबूत करता है। एयरस्पेस को लेकर भारत और पाकिस्तान का इतिहास हमेशा से तनावपूर्ण रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध के समय भी भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी ऐसा किया गया था। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान को सीधे तौर पर एविएशन लॉसेस होते हैं और यही वजह है कि हर बार वो भारत से गुजरने की इजाजत चाहता है। पर जब उसकी जमीन से आतंकवाद फैलता है तो भारत अब नरमी नहीं दिखाएगा। यह एयर स्पेस डिप्लोमेसी की ताकत है, बिना गोली चलाए प्रभाव डालना। भारत की जनता वर्षों से यह सवाल पूछती रही है, कब तक हम पाकिस्तानी उड़ानों को अपने देश के ऊपर से जाने देंगे जब वही देश हमारे सैनिकों पर हमले कराता है? अब सरकार ने उस संभावना को जवाब दिया है। यह फैसला सिर्फ रणनीतिक नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की आवाज है। हर बार जब कोई आतंकी हमला होता है, उसका सीधा या परोक्ष लिंक पाकिस्तान से जुड़ता है। अब भारत ने कह दिया है, इनफ इज इनफ। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कोई जवाबी कदम उठाएगा? संभावना है कि पाकिस्तान भारतीय विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को बंद करने की कोशिश करे, लेकिन इसका भारत पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान पर पड़ा है। भारत की एविएशन इंडस्ट्री मजबूत है और वैकल्पिक रूट्स मौजूद है। दूसरी बात, भारत अब पाकिस्तान से किसी प्रकार की कूटनीतिक नरमी की उम्मीद नहीं रखता। भारत का रुख साफ है, हर हमले का जवाब मिलेगा, हर कदम सोचा समझा और ठोस होगा। दुनिया की निगाहें अब इस घटना पर टिकी हैं, खासकर अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप की। चीन पहले से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन अब वो देख रहा है कि भारत एक वैश्विक ताकत की तरह व्यवहार कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भारत के कदमों को गंभीरता से ले रहे हैं, खासकर जब भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति की बात करता है। ऐसे कदम भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और मजबूत करते हैं। जब कोई देश शांति की भाषा नहीं समझता, तो फिर उसे नीति और शक्ति दोनों से समझाना पड़ता है। भारत अब सिर्फ शांति का पुजारी नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए संकल्पित एक शक्तिशाली राष्ट्र है। पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए एयरस्पेस बंद करके भारत ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया है, नए भारत की नीति स्पष्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।